Hello, good morning to everyone. So here I am again. This is Deepika Yadav, and today I will be discuss about the psychiatric, the most interesting subject in our field. So the topic is the ocean, obsession compulsive disorder. आप स्क्रीन पे देख रहे हैं हम ओशियन, जिसको हम ऑब्सेशन कंपल्सिव न्यूरोसिस भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, ऑब्सेशन कंपल्सिव में ये होता है कि जो पर्सन होता है उसको बार बार मतलब अनवेलकम आइडियाज उसके माइंड में आते हैं, बार बार अनलॉजिकल आइडियाज आते हैं, नेगेटिव थॉट्स आते हैं उसके माइंड में, जिससे उसका मन बहुत ज़्यादा दुखी रहता है और बहुत एंजाइटी फील होती है। मतलब जो ऑब्सेशन उसको आते हैं बार बार अनवेलकम आइडियाज, उसकी वजह से उस पर्सन को एंजाइटी भी बहुत ज़्यादा फेस करता है वो। The person doesn't get enjoy by getting this idea, और जब इस टाइप के आइडियाज उसके माइंड में आते हैं तो वो एंजॉय भी नहीं करता, बिल्कुल भी नहीं। The person try to remove this idea from his or finding. The person can't get success. और पर्सन मतलब जो होता है कि मतलब जो एंजाइटी है ना वो बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाती है इस कंडीशन में। क्यों? क्योंकि उसको बार बार, आप खुद सोचो, जब आपको कभी कुछ मतलब ये मोस्टली ऐसे बहुत से लोगों के साथ होता है कि हम माइंड में कुछ ना कुछ नेगेटिव थॉट आते हैं और वो हमारे माइंड से निकलते भी नहीं है और हम बहुत परेशान होते हैं उस टाइम पे। तो ऑब्सेशन यही है कि एक स्टीरियोटाइप मैनर में मतलब कि बार बार रिपीट होते हैं ऐसे थॉट्स। तो जो ऑब्सेशन है वो इट इज़ द डिसऑर्डर ऑफ थॉट। ऑब्सेशन डिसऑर्डर है थॉट का। अब हम बात करते हैं कंपल्सन। कंपल्सन में ये होता है कि ऑब्सेशन में जो हम कुछ माइंड में हमारे सब चल रहा था नेगेटिव अनवेलकम आइडियाज, उन्हीं को हम फिर एक्टिविटी कर देते हैं उसी चीज की। जैसे कि स्टीरियोटाइप एक्ट परफॉर्म्ड बाय द इंडिविजुअल एंड विच लुक्स अनरीजनेबल टू व्यूअर्स। देखने वाले लोगों की नजर में वो अच्छा नहीं लगता देखने में। मतलब कि जो एक्ट आप कुछ देखो, अगर आप दिन भर आप पढ़ रहे हो ना, तो ये ऑब्सेशन या कंपल्सन में नहीं आता। अगर आप मतलब हर एक घंटे में आप नोटबुक खोल रहे हो, आप पढ़ाई कर रहे हो, तो ये तो अच्छी चीज है। ये कोई ऑब्सेशन कंपल्सन में डिसऑर्डर नहीं आएगा आप अगर दिन भर आप पढ़ रहे हो। बट अगर यही आप दिन भर आप नहा रहे हो, आपकी आदत है हर टाइम मतलब हर आधे घंटे में, 1 घंटे में फेस वॉश कर रहे हो, तो ये होते हैं एक अनरीजनेबल होते हैं। मतलब कि जिनका कोई रीजन नहीं है, बेवजह आप उसको करे जा रहे हैं और वो देखने में दूसरे लोगों को अच्छा भी नहीं लग रहा, अजीब लग रहा है वो बिहेवियर, वो एक्टिविटी। तो ये तो था कंपल्सन के अंदर। ऑब्सेशन इज द डिसऑर्डर ऑफ थॉट एंड कंपल्सन इज द डिसऑर्डर ऑफ एक्टिविटी। अब इसमें देखो, कई बार ऐसा होता है कि सिर्फ ऑब्सेशन भी पर्सन को हो सकता है विदाउट कंपल्सन, एंड समटाइम्स कंपल्सन हो सकता है विदाउट ऑब्सेशन। मतलब कि ये ऑब्सेशन कई बार होता है कि सिर्फ ऑब्सेशन हो, मतलब माइंड में सिर्फ नेगेटिव थॉट्स आते हैं, अनवेलकम आइडियाज आते हैं, अनरीजनेबल आइडियाज थॉट्स आते हैं, बट वो उसको एक्टिविटी में कन्वर्ट नहीं करता है। एक तो ये होता है। दूसरा कभी कभी होता है कंपल्सन होते हैं बट विदाउट द ऑब्सेशन। वो एक्टिविटी करता है बट उसको पता नहीं है, वो माइंड में वैसा कुछ सोच नहीं रहा है, बस वो एक आदत होती है, वो कर देता है। जैसे बहुत से लोगों को आदत होती है ऐसे पैर हिलाने की, बैठे हैं पैर हिला रहे हैं, वो उनके माइंड में वो सोच नहीं रहे उस चीज के बारे में, बट वो कर रहे हैं। तो विदाउट ऑब्सेशन एंड कंपल्शन। और कई बार होता है दोनों एक साथ भी हो सकते हैं कि जिस चीज को वो सोच रहा है उसी चीज को वो कर देता है। जैसे कि मतलब वही, जैसे अब कोई होता है ना कि बहुत ही हाइजीनिक होते हैं और मतलब थोड़ी सी भी गंदगी या डस्ट के लिए बहुत ज्यादा मतलब उनको मतलब फील होता है कि अरे मैं भी बाहर गई थी या बाहर गया था तो बहुत डस्ट हो गया मेरे कपड़ों में, मुझे नहा लेना चाहिए या मुझे कपड़े धो लेने चाहिए। वॉशिंग को लेके बड़ा वो रहते हैं। तो ये सब उनके माइंड में आएगा और जब तक वो ये काम कर नहीं लेंगे तब तक वो चैन से बैठेंगे भी नहीं। उनके माइंड में वो सब चीजें आती रहेंगे, वो परेशान रहेंगे, तो वो उस एक्टिविटी में कन्वर्ट कर देते हैं अपने उस थॉट को। तो इसी को ही बोला जाता है ऑब्सेशन कंपल्सिव डिसऑर्डर एंड न्यूरोसिस। कंपल्शन आर परफॉर्म्ड बाय इंडिविजुअल टू रिलीव द एंजाइटी। कंपल्सन जो है वो एंजाइटी को रिलीव देने के लिए परफॉर्म्ड की जाती है। अब इसमें एग्जाम्पल जो होते हैं किसके कंपल्सन के, उसमें बहुत से हैं। जैसे कि काउंटर होते हैं, चेकर होते हैं, वॉशर्स होते हैं, रिलीजियस होते हैं, सिमेट्रिकल ओशियन। जैसे कि कुछ सिमेट्रिकल वाले में ऐसा होता है कि जो मतलब उनको ना सामान मतलब हर एक सामान अपनी प्रॉपर एक जगह पे होना चाहिए, जगह पे रहे, ऐसे उनकी सोच रहती है। कुछ भी अगर इधर उधर मतलब जैसे अगर यहाँ पे रिमोट रखा है या यहाँ पे ग्लास रखा है यहाँ पे, तो वो वही रहना चाहिए। वो इधर उधर होता है तो उन्हें वो भी अच्छा नहीं लगता, वो उसमें परेशान रहते हैं। हर चीज को अपनी अपनी जगह पे सेट करने में लगे रहते हैं वो लोग। तो ये भी एक कंपल्सन के अंदर आता है। शेविंग, बार बार शेविंग करना, दिन में 4 बार शेविंग करना, ये सब। और एक होता है एग्रेसिव वाला, वो मतलब किसी की बात नहीं मानता है। एक होता है ना कि उनको करना है तो करना है, वो डॉक्टर की बात नहीं मानेंगे, दूसरों की बात बिल्कुल नहीं मानेंगे, ये आते हैं एग्रेसिव वाले में। अब इसकी हम बात करेंगे एटियोलॉजी।
एटियोलॉजी की अगर हम बात करें तो सबसे पहले यही है कि फैमिली हिस्ट्री हो सकती है, फैमिली हिस्ट्री, जेनेटिक फैक्टर्स हो सकते हैं, एंड ऑब्सेशन कंपल्सन डिसऑर्डर जो है सबसे ज़्यादा फीमेल्स में देखी जाती है, फीमेल्स में। उसके बाद पर्सनैलिटी कैसी होती है इन पेशेंट्स की? ऑब्सेसिव पर्सनैलिटी होती है, मतलब वही ऑब्सेसिव मतलब कि वही नेगेटिव अनवेलकम आइडियाज उनके माइंड में ऑल द टाइम आते रहते हैं किसी न किसी चीज को लेके। न्यूरोट्रांसमीटर, अभी तक जितने भी मतलब कि न्यूरोसिस थे उन सब में जो गाबा इनहिबिटर, जो गाबा न्यूरोट्रांसमीटर होता है वो अफेक्टेड होता है। बट इन दिस कंडीशन ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर में क्या होता है कि जो सेरोटोनिन न्यूरोट्रांसमीटर है वो अफेक्टेड होता है यहाँ पे। ओके, देन इसके बाद क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस में क्या होता है? प्योर ऑब्सेशन, प्योर कंपल्सन, मिक्स्ड ओशियन, इंक्रीज एंजाइटी, सैडनेस ऑफ मूड, एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग हैज बीन डिक्रीज्ड। सिंपल है, मैंने अभी बताया था, एक्सप्लेन किया था मैंने। प्योर ऑब्सेशन, प्योर कंपल्सन, मतलब कि सिर्फ ऑब्सेशन भी हो सकता है विदाउट कंपल्सन, एंड सिर्फ कंपल्सन हो सकता है विदाउट ऑब्सेशन, और मिक्स्ड में भी हो सकते हैं, दोनों एक साथ हो सकते हैं कि वो पहले उस थॉट आ रहे हैं उसको, देन उसको वो एक्टिविटी में कन्वर्ट कर देता है। इट्स कॉल्ड द मिक्स्ड ओशियन। एंजाइटी इंक्रीज, बहुत ज्यादा नेगेटिव थॉट आते हैं तो ऑफकोर्स सी बात है एंजाइटी तो बढ़ेगी पर्सन की, मन दुखी रहेगा, सैडनेस ऑफ मूड, और डेली एक्टिविटी जो होती है लिविंग की वो उसको मतलब अच्छे से करेगा नहीं, वो भी डिक्रीज होती जाती है डेली का डेली, रोज का रोज। ये था। अब इसके हैं डायग्नोस्टिक मैनेजमेंट। इसमें फिजिकल एग्जामिनेशन और हिस्ट्री टेकिंग करेंगे, एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैनेजमेंट इज MSE, मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन, बहुत जरूरी होता है पेशेंट का, तो ये जरूर करना होता है इसमें, ये मैनेजमेंट में इंपॉर्टेंट है। इसके बाद ऐसा भी देखो, डिफेंस मैकेनिज्म यूज्ड बाय ओशियन पेशेंट। ऐसा होता है कि ओशियन पेशेंट क्या, देखो ऐसी चीजें, गलतियां हम लोग भी मतलब डेली लाइफ में ना डिफेंस मैकेनिज्म को कहीं ना कहीं यूज करते ही हैं, हर कोई करता है ये चीज। तो जो ओशियन पेशेंट हैं उसमें भी होते हैं, डिफेंस मैकेनिज्म यूज करते हैं वो लोग। इसके बाद आते हैं, हम बात करते हैं मैनेजमेंट की। मैनेजमेंट में आते हैं हमारे साइकोफार्मेकोलॉजी में और साइकोथेरेपी, दो चीजें होती हैं इसमें। साइकोफार्मा में हम बात करें तो क्लोनाजिपाम और फ्लुक्सिटीन द फर्स्ट चॉइस ऑफ ट्रीटमेंट, जो SSRI है फ्लुक्सिटीन, एंड सेकंड चॉइस है क्लोमिप्रामिन जो एंटी डिप्रेसेंट है। इसके बाद आते हैं साइकोथेरेपी में जो हम बात करें तो कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी और एक्सप्लोर एंड रेस्पॉन्स प्रिवेंशन करता है। तो ये सब हमारा था साइकोथेरेपी एंड साइकोफार्मा के बारे में बात कर लिया। तो ये जो हमारा ओशियन था, इट्स अ वेरी सिंपल टॉपिक, कुछ टफ नहीं था, बस यही है कि जो उसको नेगेटिव अनवेलकम आइडियाज उसके माइंड में आते हैं उसी को वो एक्टिविटी में कन्वर्ट कर देता है, एंड दिस इज कॉल्ड द ऑब्सेशन कंपल्सन डिसऑर्डर। सो हमारा ये जो टॉपिक है ओशियन OCD, ये यहीं पे कंप्लीट होता है, एंड आई होप आपको ये समझ में आया होगा। और एंड इट्स वेरी इजी, एंड आप इसको एक बार अगर आप खुद से एक बार फिर इसको पढ़ लेंगे तो आप इसको कभी भी नहीं भूलेंगे। ये बहुत ही सिंपल और बहुत अच्छा और इजी टॉपिक था। So thank you and have a nice day.